आखिर क्यों? भरत कात्यायन अपनी बात रखिए, विजय जी की बात का जवाब दीजिए, फिर संबित पात्रा जो राकेश टिकैत कह रहे हैं वो, और जो गौरव वल्लभ ने कहा वो, दोनों पर आपको जवाब देना है। बोले भरत जी। विजय जी, बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने कानून को पढ़ के सुनाया, पर एक विषय जानना चाहता हूं, कभी इंश्योरेंस लिया है आपने? उसमें नीचे एस्ट्रिक लगा होता है और लिखा होता है कंप्लीट द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर अप्लाइंग। होना भी और चाहिए। अधिकांश सोर्सेज में सर सबसे जरूरी ये होता है, आपने जैसे कहा पिक एंड चूज, सर बात पिक एंड चूज की नहीं है। पूरे इस कानून के अंदर जो एक चीज मुख्य तौर पर गलत है, मैंने उसको नोटिफाई किया, और इसमें कई सारी चीजें हैं, बताइए एक ना नहीं सर। है। आप एक काम सर करिए, आइए, देखिए ये मैं एक निवेदन करूंगा रोहित जी, इनसे आप सारे ऑब्जेक्शन ले लीजिए, एक हम प्रोग्राम उस ऑब्जेक्शन को एक्सप्लेन करने में करते हैं कि ये वास्तव में ऑब्जेक्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, विजय जी मेरा ताकि सवाल सारे ये है, किसान भाइयों को भी विजय अच्छा जी, लगे। मेरा सवाल ये है, मेरा एक सवाल है। कानून बनता है हमारे देश में, एक कानून बनता है हमारे देश में बिना किसानों से पूछे। चलिए आप कहते हैं आपने पूछा, किसने बोला सर? मैं इस बात के विरोध में किसने कुछ नहीं कह बोला? रहा, मैं ये कह, कोई किसी किसान ने नहीं कहा कि पहले नहीं सुने, पूछा गया। मेरी बात आप सुनिए। जिस दिन कानून आप आया कहने फिर मैं उस बोलूंगा। दिन आप राकेश टिकैत साहब जिनका भी स्टेटमेंट सुन रहे थे, उनका अपना स्टेटमेंट हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि देखिए बरसों पुरानी डिमांड आज सरकार ने पूरी कर दी। आज किसी राजनीतिक कारण से वो पलखा रहे हैं, किसी खेमे के दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये राजनीति है। ठीक है, एफआईआर में भी जो पहले मैं- आप ओके, लिखवाते हो मैं ना, जवाब दे सकता उसी हूं? को ओके, सही माना ओके, जाता है, भरत जी, बाद में आफ्टर ठीक, थॉट को सही नहीं ठीक माना विजय जी, जाता। ओके भरत जी अपनी बात देखिए, बोलिए फटाफट, उसके बाद संबित पात्रा के मेरे पास आएंगे। देश में एक बड़ी समस्या ये है कि आप लोग हर चीज इतना पॉलिटिसाइज कर देते हैं। आपको क्या लगता है तो सर कि हम इस आपस में एग्रीमेंट बैठ के के अंदर क्लियर कर इतने लेते हैं सारे ना। क्लॉजेस गलत होने के बावजूद आप और हम ये चाहते हैं इकट्ठे कि बैठ किसान के चुप रहे? explanation अरे निकाल अगर देते हैं, किसी क्या व्यक्ति दिक्कत ने है? कभी इसका समर्थन कर दिया तो आप उस इंसान के पीछे पड़ जाओगे क्या यार? आप सबसे तो पहले पहले देखो, बगैर सोचे समझे मेरा किया आपका क्या? नहीं पता। सुनिए सर, मुझे आपका नहीं पता सर, मैं जमीनी स्तर पे अपने फसल बेचता भी हूं, खरीदता भी हूं, और इन दिक्कतों को भी समझता हूं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसको मैं कभी खारिज नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसको सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से लाया गया है, इसके अंदर जिस तरीके से लिखा गया है कि जो भी प्रोड्यूस आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उगाएंगे वो कमोडिटीज एक्ट में नहीं आएगा। सर इट इज अ कंप्लीट विशियस सर्कल, वी नीड टू फर्स्ट किसने बोला? अंडरस्टैंड। सर ठीक है, बातों को किसने समझना बोला? होगा। ठीक है। बात अरे इतनी भाई सिंपल यही नहीं आपको है। एक कह रहा हूं, बात जो यही विजय आपको सरदाना समझ जी ने नहीं आई, कही, सर। एक सेकंड विजय जी, आपको ये बात ही समझ में नहीं आई। अगर आज आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रावित जी मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं एक्सपोर्टर हूं, मुझे 5,000 टन बासमती एक्सपोर्ट करना है, मैंने 500 किसानों के साथ मिलकर 5,000 टन बासमती किया, और मेरा पूरे क्वालिटी के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट बनाया। कोई लोकल एसडीएम आके कह दे नहीं नहीं आप नहीं रख सकते। भाई साहब मैंने 5,000 टन एक्सपोर्ट के लिए किया, आप कैसे मेरे पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा देंगे कि नहीं मेरा मन कर रहा है मैं लगा दूंगा? ऐसे कहीं देश चलेगा? ऐसे कहीं देश में इन्वेस्टमेंट आएगा? मैं कृषि ऐसे आप वैज्ञानिक जी, इंडस्ट्री मैं खड़ी आपको करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजय जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर आपने आप मेरा इस तरह की मेरा बात point नहीं सिद्ध करते। कर दिया। रोहित जी आपने सुना, रोहित जी आपने सुना, इन्होंने कहा एक एक्सपोर्टर, एक एक्सपोर्टर। ये बिल एक्सपोर्टर के लिए बना है, ये बिल बिल्कुल बना है, मार्केट के देश से लिए बना है। एक्सपोर्ट नहीं करना। आप करोगे रोहित जी, एक्सपोर्ट, आपका 2-2 किलो रोहित जी एक्सपोर्ट सुन होता रहे है क्या हैं? सर? मेरी आपको पता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट दिक्कत कितना होता है एक्सपोर्ट कि का? ये बिल अगर आपको मार्केट पता ही के नहीं प्रो बिजनेस है। कैसे होता है किसान सर, कभी ठीक है। इतनी खेती बिल्कुल कर ही एक्सपोर्ट नहीं के लिए सकता। ओके, पॉइंट वो टेकन। अपने घर को ठीक करेगा, आप जरा अपने घर संबित की पात्रा के सुरक्षा पास जा रहे हैं। करेगा। अगर माल नहीं राघव बिकेगा, चड्ढा और गौरव वल्लभ के डॉलर पास में जा रहे नहीं हैं। कमाओगे, दो तो चीजें। जर्मनी में बेचोगे। भरत जी आपका पॉइंट नोट, क्या आपने बात कहा कर रहे हो भरत जी? कि भाई पूरी दुनिया इनकी में बात देखो से ना आपको मार्केट। लगता है कि एक्सपोर्टर के लिए बिल बना, किसान के लिए नहीं बना। ये इन्होंने खुद कह ठीक दिया। सर, तो ओके ऑब्वियसली मुझे ओके एक्सपोर्ट ओके करना है। एक्सपोर्ट नहीं ओके, बेचेगा एक तो एक किसान करके किसको बेचेगा? अच्छा एक एक इट करके इज किसान जाएगा सर, एक्सपोर्ट करने। किसान सर, ये एक कह एक रहे हैं, करके। किसानी को तो छोड़ क्या दो बात अच्छा हमारे कर रहे हो लिए। यार? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक कभी तो करके। धंधा ले देखा नहीं, आप- किया नहीं, भाई आप ऐसी दोनों ने बन अपनी रहे हो, अपनी किसान बात की रख दी। इसलिए एक किसान बर्बाद है सेकंड इस एक देश सेकंड एक सेकंड विजय जी और सर, किसान किसान को धंधा बर्बाद नहीं कर करता। दिया आप लोगों ने इस तरह की प्लीज संबित विचारधारा। पात्रा, नहीं करता। दो किसान चीजें आई धंधा सामने। नहीं करता, किसान एक धंधा वो नहीं कह रहे करता। हैं कि साहब हम जो बात कह रहे थे कि उद्योगपति के लिए, ये अभी की इस छोटी सी बहस के हिस्से में भी साफ हो जाता है कि बिल किसान के लिए नहीं उद्योगपति के लिए। किसान माल बेचता दूसरी किसको है? बात, विजय जी ने कहा जितनी आपत्तियां हैं सब एक साथ लिख लें, उसके बाद जवाब दिया जा सके। क्या वो किसान अपनी आपत्तियां लेकर 6 बार अभी तक सरकार के पास गए नहीं, और क्या सरकार उनको जवाब दे नहीं पाई? और तीसरी बात, अगर ऐसा हो चुका है सर, तो फिर ये बार बार बातें क्यों आ रही है कि साहब माओवादी हैं, अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है, देखो यहां तो खालिस्तानी आके बैठ गए हैं, क्यों? संबित पात्रा फटाफट से, फिर राघव चड्ढा और गौरव के पास बोलिए। सर बार बार हमारे मंत्रियों ने भी कहा, और मैं भी आज यह कह रहा हूं, तमाम किसानों को ना तो कोई खालिस्तानी कह रहा है और ना ही कोई माओवादी कह रहा है, मगर हाँ
उनके कंधे का इस्तेमाल करते हुए, अभी टिकैत जी भी कह रहे थे कुछ अवांछित तत्व जो है अंदर घुसे हुए हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, पहले माओवादी का देता हूं, फिर खालिस्तानी का देता हूं, आप बताइएगा ठीक है कि गलत है। आप बताइए डॉक्टर दर्शन पाल, आप डॉक्टर दर्शन पाल जी को रोज दिखाते हैं टीवी पे, वो किसानों की तरफ से बोलते हैं। ये डॉक्टर दर्शन पाल कौन है? जुलाई 2006 में इन्होंने PDFI, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया, उसके फाउंडर हैं। उसके को फाउंडर कौन है? उसके को फाउंडर है बारावारा राव। ये एक माओइस्ट CPIM का ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बैन किसने किया? 2009 में कांग्रेस ने UAPA का एक्ट लगा करके डॉक्टर दर्शन पाल सिंह के ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। आज उसी डॉक्टर, इन्होंने बैन किया था, और आज उसी डॉक्टर दर्शन पाल को यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं